अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जी, हाजरा खान का इंटरव्यू हुआ है एक्सप्रेस टीवी के ऊपर, जावेद चौधरी ने लिया है और ज़हीर उसके बारे में हमें ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, तो उनसे पूछेंगे कि इंटरव्यू में क्या रहा है। उसके अलावा शेर अफजल मरवत के बारे में बड़ी खबरें सुनी जा रही हैं कि शायद वो पीटीआई को टेक ओवर कर लेंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। कुछ उन्होंने लोगों को बयानबाजी से रोका, वो किस किस्म की बयानबाजी है, जलसों में किस किस्म के नारे लगवा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने लोगों को कहा कि जी हमें 2/3 मेजोरिटी दें, जो मखलूक हुकूमत की बातें हो रही थी, तो वो इस बयान के बाद तो कुछ पसे पर्श जाती नजर आ रही है कि शायद मखलूत हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ चाह यही रहे कि क्लियर क्लियर मेजोरिटी मिले और हम हुकूमत बनाए। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप थोड़ा कैसे? सा थोड़ा सा जुकाम का इशू है, तो आवाज में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। अच्छा ज़हीर, कल जी एक्सप्रेस के ऊपर इंटरव्यू हुआ हाजरा खान का, उनकी किताब पे वियर ओपियम ग्रो, ठीक है। मैंने अभी तक किताब के 90 पेजेस पढ़े हैं। मुझे नहीं पता आपने कितनी किताब पढ़ी है। आपके अगर प्रोग्राम में इंटरव्यू चला तो आपने कुछ ना कुछ वो किताब पढ़ ली होगी। तो अभी तक जो 90 पेजेस मैंने पढ़े हैं उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान ने इनकी लाइफ को किसी तरह से इफेक्ट किया हो। इनकी दोस्ती थी, बहुत ज्यादा दोस्ती थी, और इमरान खान के बनी गाला में इनका आना जाना था। इमरान खान इनके सामने ड्रग्स लेता था, कोकेन लेते हुए इन्होंने बताया है कि वो लेते थे। उसके अलावा इन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया कि उनको पीटीआई ज्वाइन करवाई। इनके भाई का जिक्र है जो ड्रग्स लेते थे, और इमरान खान इनको खुद बताते थे अपने ताल्लुकात के बारे में जो दूसरी खवातीन के साथ थे। इन्होंने एज सच उसमें अभी तक 90 पेजेस में मुझे नजर नहीं आया कि इन्होंने वो ताल्लुकात किसी खवातीन के साथ देखे हो, स्वाइस इसके कि इमरान खान खुद बताते थे। और टेरियन वाइट का उसमें जिक्र एक है कि वो पाकिस्तान आके विजिट करती थी इमरान खान को। फिर इमरान खान कभी जमान पार्क उनको नहीं लेके गए थे कि वहां पे मेरी बहनें होते, लेकिन टेरियन वाइट जमान पार्क आती थी, ये उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरी एक जो चीज थी जो कि सियासी तौर पे थोड़ी थी, कि इमरान खान ने उनको ये बात कही कि बरी आला वाला घर सॉरी जमाइमा ने बनवाया था और उसने तलाक के बाद मुझसे पैसे नहीं लिए, जबकि अदालत में इमरान खान ने ये कहा था कि मैंने फ्लैट बेच के जमाइमा को पैसे दिए। और जबकि ये डिस्कशन हो रही है 2010 से 12 के दरमियान, तो इसका मतलब है कि वो सादिक अमीन ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था। आप इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं? मैंने किताब के शनीला 73-74 पेज पढ़े हैं। उसमें अभी तक कोई चीज ऐसे सामने नहीं आई जो हमें इमरान खान साहब के हवाले से कोई ऐसी शॉकिंग किस्म की हो जो पहले से पता ना हो या जिनकी बज़ ना हो। आप मेरे पास बाजवा साहब आए और उन्होंने कहा आपके आपकी तो लाइफ जो है, तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल है, सबको पता है, मेरी किताब, मेरी जिंदगी खुली किताब है। तो इनकी उस हवाले से तो इमरान खान साहब के हवाले से कोई इस तरह की चीज नहीं है। लेकिन जो आपने इंटरव्यू में भी किया होगा कि जो जावेद साहब ने, वो ये था कि आपको जब पता था एक मीटिंग हुई और आप अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जो आप पढ़ा होगा किताब में, आपने अपने दोस्त को कॉल भी की जो उस्मान नाम का अगरचे फर्जी कैरेक्टर है जो भी था वो कराची में, कि यहाँ पे तो कोई औरत भी नहीं आई हुई नहीं, आउटस्कर्ट करेक्टर में, था। और ये है वो है। नहीं, करेक्टर था, उसने नाम चेंज किया, फर्जी नहीं था। नाम चेंज किया, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसमें बताया भी उन्होंने। तो हाँ, ये मैंने देखा फिर था उन्होंने कहा इंटरव्यू कि में। आप फिर दूसरी मुलाकात करने क्यों की, क्योंकि पहले में आप बकायदा तौर पे अनकंफर्टेबल भी हो रही हैं, अपने दोस्त को पूछ भी रही हैं और उसको बता भी रही हैं कि मैं हूँ। उसका कोई तसल्ली बख्श उन्होंने जवाब नहीं दिया। और किताब के हवाले से, किताब के कंटेंट के हवाले से कोई चीज उसमें मैं जरा बाद में आता हूँ, लेकिन जो उन्होंने रुनुमाई की है, लॉन्चिंग की है, जहाँ पे आप भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि बाइंडिंग है, ये पब्लिशर, मतलब अभी आपको पब्लिशर नहीं मिला, अभी आपने सिर्फ इसकी 100 कापियां निकाली हैं और आपने वहां पे रुनुमाई भी कर दी, लॉन्चिंग भी कर दी। ये पहली बुक है जिसकी लॉन्चिंग पहले हुई है लेकिन अभी तक शाया नहीं हुई। और इसका खर्चा आपने बाइंडिंग के हवाले से, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के हवाले से उन्होंने बात की, उसकी कागज की उस तरह से नहीं है। तो उन्होंने कहा जी जितना आपने खर्चा किया था उधर वहां पे लगाती, उसका भी कोई तसल्ली बख्श जवाब वो जो थी नहीं दे सकी। एक जो चीज थी अपने हवाले से उन्होंने जो इमरान खान साहब के ताल्लुक मुबहम रखा, मुबहम,
मतलब है आप पढ़े तो आप जहाँ पे ऑपरेशनल पार्ट शुरू होता है कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, अब मैं खैर यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वहां पे जाके उसको कट कर देती हैं। यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर अलबत्ता वो जरूर इस चीज को उन्होंने माना है कि एडमिट किया है कि वो दोस्ती प्लस थी। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ जी। अफेयर टाइप नहीं था तो वो मैं ये गलत होगा। तो ये एक चीज उन्होंने की। एक चीज एक और कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई है, वो ये है कि इन्होंने उसमें मैरिड होटल में जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वहां के पब्लिशर ने ये किताब इसलिए शाया नहीं की थी क्योंकि मैं उन्होंने कहा था कि आपके पास सबूत नहीं। वैसे तो उन्होंने इन लॉज की भी हवाला दिया था, लेकिन उन्होंने कहा जी आपके पास जो इसके अंदर मटेरियल है या कंटेंट है उसके वजह से आपके पास सबूत नहीं है। यहाँ पे आकर उन्होंने कहा जी मेरे पास सारे सबूत है। अगर उनके पास सबूत थे तो उन्होंने वहां के पब्लिशर को क्यों कन्विंस नहीं किया था, क्यों के हवाले से। फिर जो 9 साल का वेट करने का हवाले से था उसके ऊपर भी उनसे सवाल काफी पूछे गए। उन्होंने कहा जी आपके पीछे कोई है, इस टाइम क्यों सामने लेके आई है। एक चीज उन्होंने और मानी कि इमरान खान साहब अगर अभी भी गिरफ्तार ना होते तो शायद अभी भी ये किताब ना आती। बकौल उनके कि उन्होंने मेरी ईमेल हैक करवाई थी, उन्होंने सारा कुछ करवाया था। ओवरऑल जो इंटरव्यू था उसके अंदर वो थोड़ी सी कंफ्यूज भी किसी जगह पे नजर आई है। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूं कि वो इंटरव्यू के बाद काफी देर वहां पे बैठी भी रही है। इवन मतलब एंकर साफी चले गए थे, लेकिन वो यहाँ पे रही है। मुझे नहीं समझ आई कि इसको किस तरीके से लेना चाहिए। अच्छा, मैं वही बता रही हूँ ना कि मैंने अभी तक जो इंटरव्यू पढ़ा है और इंटरव्यू कह रही किताब जो मैंने पढ़ी है, मुझे उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज इसलिए नजर नहीं आई कि ये जो इमरान खान की जो बातें थी ड्रग्स लेने वाली, ये तो हम सबको पता है। राना सनाउल्लाह तो हमेशा इसको ओपनली कह रहे होते हैं। जो खवातीन के साथ ताल्लुकात हैं ये सबको पता था कि इमरान खान के है। उसने हाजरा की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया वो अभी तक मुझे किताब में नजर नहीं आया 90 पेजेस तक। तो आगे मैं जब पढ़ूंगी तो फिर उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे कि वो 90 पेजेस के बाद आगे जाके कि हाजरा क्यों उससे अलहदा हुई, क्या चीज इमरान खान की ऐसी देखी। ये बात उसने कुछ चीजों के बारे में उसने जो कहा वो सियासी था। जैसे इमरान खान की पोजीशन तालिबान के ऊपर, ये हमें भी पता है कि वो तालिबान सिंपथाइजर है। फिर इमरान खान मजहब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग भी कहते हैं कि इमरान खान इतना मजहबी नहीं जितना मजहब का इस्तेमाल वो करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि हम लोगों की इमरान खान के साथ हम पहले दिन से बात कर रहे हैं और हमें पता भी है। तो सो मेरा भी तक ख्याल है कि वो बुक जितना इसका इसमें थोड़ा जितना सा इसका इसमें बिल्कुल किताब के अंदर, हाँ, किताब के अंदर ना उन्होंने जगह जगह लिखा है कि इमरान खान खुद वेस्टर्नाइज है। आपने पढ़ा भी होगा। खुद उनकी बीवी जो है बाहर की थी, खुद उनके बच्चे बाहर पल रहे हैं। लेकिन ये चीजें उन्होंने सवाल उठाए हैं कि वो फिर मतलब तालिबान के वजह से फंडामेंटलिस्ट के को भी उन्होंने सामने लेके आए। लेकिन जो 2012 जनवरी में इंटरव्यू था जिसमें फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड भी कहा था और कहा था कि ये कार्ड कम पड़ जाएंगे, वहां पे इमरान खान साहब उनके सामने बैठे हुए थे। और आपको पता है कि वो वाला इंटरव्यू जो था वो बाद में हुआ था क्योंकि ये शुरू की मुलाकातों के हवाले से अहवाल है सारा, ये जो किताब के अंदर लिखा हुआ, उस टाइम तक ये इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस किताब में तो जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उस इंटरव्यू में उन्होंने वो सवाल नहीं उठाए थे, बल्कि जो इमरान खान कहते जा रहे थे उसको इंडोर्स करती जा रही थी। तो ये एक बड़ी बात है कि बाद में जब किताब लिखी है तो मैंने वो मैं क्यों, हाँ, इमरान खान साहब को मुसद्दा भेजा था तो उसके ऊपर भी सवाल किया जावेद चौधरी साहब ने कि आप एक बंदे के खिलाफ किताब लिख रही हैं और उसी बंदे को मुसद्दा भेज रही हैं। तो उन्होंने कहा तो ये कि उसमें कानूनी साइड देखनी थी मैंने और ये था, लेकिन उस पे जावेद चौधरी साहब ने कहा कि आप इसका मतलब है कि ब्लैकमेल भी करना चाह रही थी कि ये मेरे अंदर मैंने किताब में लिखा है तो वो कर ले। उसका भी उन्होंने उस तरह से जवाब दिया, सिर्फ हंसी में डाल दिया था उसको। वही मैं हाँ जी। मैंने इंटरव्यू पूरा नहीं देखा, मैंने स्टार्ट में देखा था। लेकिन मैं चूंकि किताब पढ़ी तो मैंने कहा था कि हम जब किताब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चूंकि 90 पेजेस पढ़ के एक तरह से पीछे 30 पेजेस ही रह जाते हैं, तो उसमें कोई इतनी खास मटेरियल मुझे नहीं मिला। रेहान की किताब के मुकाबले में तो हमें कुछ भी नहीं है। रेहान के अंदर किताब के अंदर बहुत ज्यादा डैमेजिंग एलिगेशंस थे, बहुत कुछ था इसमें। कुछ इतना खास नहीं है, कुछ इतना खास हाजरा ने वो देखा नहीं है कि इमरान खान क्या करते रहे हैं। वो ज्यादातर बातें वही हैं जो इमरान खान को बता रहे हैं। और ये था कि वही चीज जो उन्होंने इमरान खान को खुद करते हुए देखी वो ड्रग्स लेने वाली थी, कि उन्होंने इमरान खान को ड्रग्स लेते देखा। और ये बात ये है कि इमरान खान के साथ बहुत से जो उनके साथी हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, उन्होंने खुद भी सहाफियों को इमरान खान के ड्रग्स लेने के बारे में बताया। वो खासतौर पर 2014 के धरने के दौरान जो लोग कंटेनर में जाते रहे थे उनमें से बहुत से लोग जो थे वो इस बात के गवाह हैं उनके ड्रग्स लेने के। अच्छा जहीर, हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत के जो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। हमने 1-2 दिन पहले भी उसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात की थी, लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं।
एक तो ये कि शेर अफजल मरवत जो है वो अपने वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर पाक फौज जिंदाबाद बड़े नारे लगवा रहे हैं, फौज हमारी है, शोहदा हमारे हैं, जो कि जो कुछ के पहले इनका बयानिया था या जो कुछ इनकी जमात कहते रही उससे मुख्तलिफ है। फिर ये भी आया है उनके बयान में, एक जगह अखबार में मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि पाक फौज पे तनकीद नहीं करनी और जो लोग पाक फौज पे तनकीद करें उनकी मजम्मत करनी है आपने। फिर अब बैरिस्टर अली जफर के कहीं पे बयान है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, चेयरमैन शायद उसमें हिस्सा ना ले। तो फिर क्या लग रहा है, ये शेर अफजल मरवत तो नहीं टेक ओवर कर लेगा आगे आके? देखिए जो शेर अफजल के हवाले से ये तो जरूर है कि वो नायब सदर है, वो पार्टी के उधर बने हुए हैं और इस वक्त बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं। ये भी अपनी जगह हकीकत है कि फौज के हवाले से जो तनकीद मतलब है, अगर वो तो आप बाकी जो 6 मेंबर है कमेटी के, कोर कमेटी के जो मेंबर है, उस हवाले से वो क्या कहते हैं, बाकी मेंबर्स का भी क्या वही मानना है जो शेर अफजल मरवत साहब का है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा को की आपको एक सेइंग याद होगी कि पावर टॉक्स टू पावर। जहां तक अगर अभी भी आप पीटीआई से पूछें तो वो तो कभी इस चीज को अपने आप को डिसोसिएट करते हैं। आपको पता है इमरान खान साहब का अपना बयान ये था कि 9 मई हमारे खिलाफ करवाया गया है और बाकी फौज को तो वो फौज मेरी है, उनका लेकिन सामने है। तो लेकिन मुमकिन है कि देखें शेर अफजल मरवत साहब नहीं लेकिन देखिए इनकी ऑडियोज मौजूद है, इनकी वीडियोस मौजूद है। हसान नियाजी ने जो पेंट लहराई थी उससे पता तो चलता है कि कहीं ना कहीं प्लान तो बनाया गया था कि आपने किन जगहों पे जाके अटैक करना है। 9 मई मौका तो आपने दिया, ये आप नहीं कह सकते कि 9 मई जो है वो यास्मीन राशिद को भी घर से उठा दिया गया कि जाओ कोर कमांडर के घर पे हमला कर दो, कैंट के अंदर घुस जाओ। हसान नियाजी कोर कमांडर की पतलून लहरा रहा है, फिर मुराद सेठ की ऑडियोज है। तो ये 9 मई को ये कह नहीं सकते कि ये करवाया गया है, किया तो गया था। हाँ, और इतना बड़ा वो वाकया बन जाएगा शायद ये इन्होंने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये भी है कि एक नहीं, कोर कमांडर देखिए फारिग हो गया, इस पे दो लाहौर चीजें के हैं, कोर इस पे दो कमांडर चीजें को हैं। आपने फारिग करवा दिया। अभी 2 इन्होंने अपने एक मेजर को और एक कैप्टन को उन्होंने वो कर दिया है, कोर्ट मार्शल कर दिया। और बहुत से लोगों के खिलाफ तहकीकात चल रही, तो बिला वजह नहीं है ये तहकीकात। नहीं, इस पे 2 चीजें हैं। देखें 2 चीजें इस तरह से हैं कि एक तो इमरान खान साहब अब खुद भी जब बाहर थे तो उन्होंने ये कहा था कि जिस जगह से या जिन के खिलाफ एहतजाज करना था हमने वहीं आना था। एक बात वो मानते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा जो ये आपने मानते हैं। यास्मीन राशिद की हवाले से बात की और 2-3 और लोग थे जिनकी कुछ ऑडियो आई, लेकिन उस ऑडियो में और इवन जो रिकॉर्ड के ऊपर यास्मीन राशिद की जो वीडियो थी, उन्होंने कहा था कि उस साइड पे नहीं जाना आपने, उस साइड पे नहीं जाना है, नहीं जो नहीं नहीं, रिकॉर्ड के ऊपर था। उन्होंने कहा था कि हमने कैंट में जाना है, कोर कमांडर के जाना है। तो यास्मीन राशिद ने कहा था कि सब इकट्ठे होके जाएंगे, वीडियो मौजूद है। फिर नहीं, वो जो लेकिन इनकी सनम आप ये जावेद है, देखें उनकी हतीजा है, ये सब कोर कमांडर घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे सब, जिस वक्त अटैक आप हो ये रहा था। देखें यास्मीन राशिद साहब की एक साहिबा की ऑडियो ये भी थी, ऑडियो क्या बल्कि वीडियो थी रिकॉर्ड के ऊपर, जिसने वो पहुंचते वहां पे उन्होंने कहा जी अंदर कोई ना जाए, अंदर कोई नहीं जाएगा। तो उस टाइम इस चीज के ऊपर काउंटर जो था पीटीआई का यही आया था, जिस वक्त पहले वो ऑडियो का आया था, उसके बाद काउंटर यही आया था कि वो ऑन द रिकॉर्ड ये सकती है, वो कहीं ना कहीं पड़ी होगी कि अंदर कोई ना जाए या उस तरफ अंदर कोई ना जाए, ये उनका रिकॉर्ड के ऊपर था और यही उनका दिफा भी था। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जाहिर है इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स को वो भी समझते हैं। और जो ये तो फैक्ट है, कबूलियत और मकबूलियत वाली यहाँ पे जो बात है वो भी अपनी जगह फैक्ट है। और जाहिर है फौज तो सबकी है, उसके हवाले से तो वो कभी भी ये नहीं कह सकते आप ओपन आके के उनके खिलाफ है। मतलब वो पॉलिटिक्स वाली साइड पे वो जो कहते हैं, जो भी कहते हैं कि उस साइड पे नहीं आना चाहिए। नहीं, ये लेकिन मुमकिन है जहीर कि इमरान खान साहब आप ने शेर अफजल मरवत साहब के जब जलसे देखे हैं उनको ये कहा होगा, क्योंकि वो वाला क्लिपिंग मैंने भी देखी है जहां पे वो नारे लगा रहे हैं, काल्पनिक चार सदा का है या धीर का है, या चार जलसे दीर उस दिन का भी हुए हैं जिस तरह। दीर का हाँ धीर का, दीर नहीं नहीं, वो नारे लगा आखिरी रहे हैं, मुमकिन है कहा होगा। जिस लेकिन दिन हम बाकी प्रोग्राम जो कर कोर रहे कमेटी थे, के मेंबर है, हाँ जिस दिन हम प्रोग्राम कर रहे थे उस दिन के जलसे की थी। लेकिन आपको जहीर ये नहीं लग रहा कि हो सकता है कि ये पैचअप करवा रहे हो स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दौरान? इसी वजह से इनको इतना फ्री हैंड भी मिला हुआ है, वर्कर्स कन्वेंशंस भी जाके करवा रहे हैं, अभी तक जेल में भी कहीं इस तरह से नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो शायद हो सकता है कि ये आप अपने जरा अपने आप जज्बात कंट्रोल करें, लोगों को कंट्रोल करें और कुछ मामलात को ठंडा करने की कोशिश की जा रही हो। नहीं, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपको आपके सामने है। यहाँ पे कुछ हकाइक जो है वो अपनी जगह पे कायम है
कि जिस तरह आप जलसे कर लिए, बड़े-बड़े जलसे कर लिए, तो अब वहाँ पे वो दिखा के, अपनी पावर दिखा के, तो आप रिकॉन्सिलिएशन या जिस तरह आप कह रही है कि ब्रिजिंग का काम, बीच में मामला ठीक करने वाला काम जो है, वो मुमकिन है कि हो रहा होगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब की बात को आप इसलिए नहीं ले सकते कि शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने, जिस तरह पार्टी के वाइस दूसरे चेयरमैन मेंबर हैं, बना इन था। 6 मेंबर को निकाल के अपने आप से फासले पे नहीं किया हुआ, उनसे रोज मिलते हैं शेर अफजल मरवत साहब। तो जब वाइस जब चेयरमैन मिलते बना हैं तो दिया, मेरा नहीं ख्याल कि वाइस वो उनकी प्रेसिडेंट बना मर्जी के दिया बगैर कुछ उनको। कर रहे हो। वही कह रही हूँ जी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट हाँ। बना दिया, और फिर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि जो फौज पे तनकीद करे उसकी मजम्मत करें आप। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एक खबरें ये भी आ रही हैं, जिस तरह वैसे परवेज खटक साहब को तो कर दिया है अलग, उन्होंने तो अलग अपनी पार्लियामेंटेरियन बना दी है, लेकिन एक और खबर भी आ रही है इस वक्त कि जो अकबर एस बाबर साहब है वो पीटीआई की बागडोर संभालना चाह रहे हैं या संभालने लगे हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो इमरान खान की कोर कमेटी और इमरान खान की पार्टी है वो उनको कितना मानेगी, जाहिर है वो तो नहीं मानेगी कभी भी, लेकिन बीच में उनको भी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो तो खैर एक अलग इशू है। शेर अफजल लेकिन मरवत साहब का जो हाँ, है वो मेरे ख्याल लेकिन में इस वक्त लेकिन इमरान खान साहब की एक सबसे ज्यादा गुड बुक में। लेकिन एक चीज ये भी है ज़हीर, के अभी जो अली जफर का बयान है कि चेयरमैन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तो पार्टी का चेयरमैन किसको बनाया जाएगा ये भी अभी देखना होगा। और जो अकबर एस बाबर है वो यही क्लेम करें कि वो तो नाअहल है, तो हम खड़े होंगे चेयरमैन के उसके इंतखाब के लिए। तो अभी इंतखाबात जब इनके इंट्रा पार्टी होंगे तो उसके अंदर जो ओहदे मिलेंगे, फिर उस हिसाब से पता चलेगा कि जी चेयरमैन पीटीआई का मूड क्या है। जिसको वो ओहदे देंगे, जो आगे आएगा, उससे पता चल जाएगा कि इस वक्त उसके क्लोज यही लोग हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम उसके लिए कर रहे होंगे कि वो उनको इतनी ज्यादा अहमियत दे रहा है, जिसमें एक शेर अफजल मरवत है, हो सकता कि कहीं ना कहीं वो कोई काम कर रहे हो, कोई ब्रिज बने हुए हो और कुछ पैगाम रिसानी कर रहे हो। अब साइफर का भी ट्रायल फिर दोबारा से जो है वो जेल के अंदर होगा और इन कैमरा होगा, यानी कि ओपन कोर्ट में नहीं हो रहा ट्रायल फिर। हाँ, ये इसके ऊपर मैंने अभी 2-3 जस्टिस साहब से बात भी की है। उसमें इन्होंने आज जेल सुप्रिटेंडेंट ने स्पेशल ब्रांच जो है उसने और आईबी ने रिपोर्ट दी है कि उनकी जिंदगी को खतरात लाहक है। तो मैंने उनसे पूछा जस्टिस साहब से कि क्या ऐसा मुमकिन है कि खुसूसी अदालत जो है वो अपने से बड़ी अदालत के हुक्म को टाल दे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। फिर उन्होंने तोशा खाना रेफरेंस का भी हवाला दिया कि वहां पे भी ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि पीटीआई दोबारा अब वो करेगी राब्ता, उनसे बात करेगी, नहीं नहीं, करेगी, जो लेकिन जेल के अंदर। हाँ, जेल के इस्लामाबाद अंदर हाई ट्रायल कोर्ट के ने हवाले से कहा था मैं आपको कि इंटरेस्टिंग चीज आप बताऊं, जेल। अभी थोड़ी देर हाँ। पहले ये जो 3 सफ़ात का हुक्म आया है, उसमें जो वर्बल ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ये है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन रिटर्न जो आया है उसमें ये चीज नहीं है। और ये इस टाइम ट्विटर अच्छा। के ऊपर भी वो पेज कुछ लोगों ने ट्वीट किया हुआ है कि रिटर्न के अंदर नहीं। और बड़ा सवाल ये है कि जब रिटर्न के अंदर नहीं है तो वर्बल ऑब्जर्वेशन को कहाँ कौन मानेगा, किस तरह मानेगा, किस तरह ये अंदर जाने दिया जाएगा, कुछ उसकी एसओपी जी क्या होगी? जी। ये कुछ रिमार्क्स थे जज के, फैसला नहीं था। दूसरी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी लिख दिया था कि जज जो वो है वो खुद बताएंगे कि वो इन कैमरा करना चाहते हैं या जेल के अंदर ट्रायल करना चाहते हैं, क्योंकि जेल में ट्रायल हो सकता है। वो जो नहीं, लेकिन इन गुल कैमरा तो औरंगजेब नहीं है साहब ना, का। ये तो फैसला हो गया कि इन कैमरा नहीं है। 5 उनके खानदान के जाएंगे, 5 इनके खानदान के जाएंगे, मीडिया को कवरेज दी जाएगी, इवन सिविल लोगों को भी कवरेज का क्या है। अब इसकी एसओपी क्या होगी, यही रिपोर्ट उठा रहे हैं कि वो अदालत नहीं है जहां पे बकायदा तौर पे चेकिंग होती है, जहां पे हम्म। बकायदा तौर पे होता है। तो ये जाहिर है। खदशात का इजहार किया जा रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती होगी और बहुत ज्यादा कोई ना कोई इश्यूज बनेंगे। ये मैं अभी भी किसी को देख रहा था, वो कोर्ट के रिपोर्टर है, उनको भी मैं सुन रहा था, तो कह रहे थे कि ये वहां पे एसओपी नहीं है, बकायदा तौर पे वहां पे प्लान करके किस तरह जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये अब देखना ये है कि वो जो जेल वाले हैं वो किन सहाफियों को अलाउ करते हैं। हो सकता है कि चंद सहाफियों को अलाउ किया जाए कि वो जाएं और जाके कवरेज कर लें, क्योंकि इतने तो बेतहाशा तो चैनल हैं, और उसके अलावा यूट्यूबर्स इतने हैं, तो सबके सब अदालत पहुंचने थे, हर एक को जेल जाने की इजाजत तो नहीं मिलेगी। कोशिश तो सबकी यही होगी। चले देखते हैं जी साइफर का मामला किस तरह चलता है। 1 दिसंबर तक शायद वो मुलतवी हो गया हुआ है, फिर कल नवाशी साहब का दोबारा से केस जो है उसकी हियरिंग भी स्टार्ट होनी है कल से। तो अब पहले तो मेरे ख्याल में ये सारे मामला अदालती चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे इलेक्शन की कैंपेन क्या चलती है। और बार बार एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि इलेक्शन शायद डिले हो जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, इलेक्शन टाइम के ऊपर ही होंगे, क्योंकि बहुत से मामला जो है ना वो आपके बैरूनी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो आपको इलेक्शन डिले नहीं करने देंगे। तो फिर मुलाकात होगी आपसे ज़हीर कल
दोबारा से, और जो मुल्क के अंदर सियासी मामला चल रहे उसको लेके। ठीक है, तब के लिए लोगों हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।